हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो मैं फिर से आई लव माई डायरेक्टर का नेक्स्ट पार्ट लेकर के आ गई हूँ। तो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, कमेंट करके ज़रूर से बताना कि आपको स्टोरी कैसी लग रही है। ओके। पिछले पार्ट में हमने देखा था जो हमारा वांगजी है सो अजीब सा बिहेव कर रहा था और उसे मतलब कि केबिन में बुलाया था विंग को, और वहाँ पे जा कर के वो विंग जाता है जब तो उसे स्क्रिप्ट देता है, जिससे विंग हमारा कंफ्यूज हो गया था कि स्क्रिप्ट तो बाहर भी दे सकता था और ये सब बातें अपने मैनेजर को और मतलब कि लान सिचन को भी बताए थे, मतलब बताया था विंग हमारा। और फिर लान सिचन भी कंफ्यूज हो गए थे कि ऐसा वांगजी क्यों कर रहा है, आज से पहले तो ऐसा नहीं किया है। और फिर हमारे लान सिचन बोलते हैं अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, मैं और तुम्हें जो स्क्रिप्ट मिला है उस हिसाब से तुम अपना आद कर लेना, ठीक है। तो वो हमारा विंग बोलता है हाँ ओके सर। और फिर हमारा न्यू सैंग को भी मिलता है। फिर न्यू सैंग अपने अपने मतलब मैनेजर को लेकर, विंग हमारा अपने मैनेजर को लेकर, और न्यू सैंग उसका मैनेजर है जो उससे लेकर के मतलब उसके मैनेजर है सो वो सब उनके घर पे छोड़ने जाते हैं। और उसके बाद फिर हमारा विंग घर आ जाता है और घर आने के बाद वो फ्रेश वगैरह होता है और मतलब कि सोच रहा था कि वांगजी ऐसी हरकतें क्यों कर रहा था। और फिर अपने बेड पे आते हुए बोलता है कि क्या वांगजी का ऐसा हरकत करने का मतलब क्या था, वो तो मुझसे मतलब थोड़ा टच ही हो रहा था, ये कैसे कर सकता है वो, हमारा मतलब कि डायरेक्टर है तो इसका मतलब ये नहीं है ना कि वो मुझे अंदर बुला कर के स्क्रिप्ट देगा। उसका बिहेवियर मुझे अच्छा नहीं लगा। फिर बोलता खैर मुझे क्या करना, मैं तो जा रहा हूँ आराम करने, मुझे तो स्क्रिप्ट भी याद करना, पर मैं अभी बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, मैं बाद में कर लूँगा आधा। उसके बाद फिर हमारा विंग है थोड़ी देर आराम करता है और इधर हम लान वांगजी का सीन देखते हैं। और लान सिचन और शुया तीनों एक पास थे और हमारे मतलब वो सब गए नहीं थे घर पे अपने, तीनों मतलब कंपनी में थे। तभी जो हमारा लान सिचन है सो वांगजी की तरफ देखते हुए बोलते हैं वांगजी, तो वांगजी बोलता है यस 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 काका। तो हमारे जो लान सिचन है बोलते हैं क्या हुआ तुम ठीक हो ना, तो हमारा वांगजी बोलता है यस काका मैं ठीक हूँ, क्या हुआ। तो तभी हमारा सुयंग बोलता है तुम ठीक हो या नहीं हो, तुम इतना अजीब हरकतें क्यों कर रहे हो, और वो भी उस लड़के के लिए। तो हमारा वांगजी बोलता है क्या क्या मतलब है तुम्हारा। तो सुयंग बोलता है वांगजी तुम्हें क्या हुआ, जब से वो लड़का आया तब से हम लोग देख रहे हैं है ना काका। तो हमारा जो लान सिचन बोलता है तो जो हमारा वांगजी बोलता है क्या देख रहे हो तुम। तो जो लान सिचन और सुयंग है दोनों उसकी तरफ देखते हैं। तो सुयंग बोलता है कि मैं ये देख रहा हूँ कि तुम उसे स्क्रिप्ट देने के लिए बुलाए थे और वो भी केबिन में, क्यों, उसे बाहर भी तो गगा दे सकते थे, या तो मैं भी दे सकता था या फिर तुम ही दे सकते थे, पर बाहर तो दे सकते थे ना, तुमने अंदर क्यों बुलाया उसे। तो हमारा वांगजी तो मतलब कि थोड़ा लड़खड़ाने लगता और बोलता वो मैं सोचा था कि मैंने सोचा था कि कुछ उससे पूछूंगा उसके मतलब कि काम की रिकॉर्डिंग, इसीलिए। तो हमारा जो सियांग बोलता था क्या तुमने कुछ पूछा। तो हमारा वांगजी उसकी तरफ घूर के देखता है। तो सियांग बोलता बस मैं पूछ रहा हूँ क्या तुमने पूछा। तो हमारा वांगजी बोलता हाँ हाँ जो 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 पूछना था मैंने पूछ लिया, तुम्हें इतना जासूसी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हमारा लान सिचन है वांगजी की तरफ देखते हुए बोलते हैं अच्छा ये बात है वांगजी, पर मैंने सोचा था मैं बाहर ही दे लूँगा, पर तुमने दे दिया अंदर में स्क्रिप्ट, उससे तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। उसके बाद हमारा वांगजी बोलता गगा आप ये क्या कह रहे हो, मैंने दे दिया तो कुछ गलत किया। हमारा लान सिचन बोलता ना ना बिल्कुल भी नहीं, तुमने गलत नहीं किया, पर मुझे ये नहीं समझ में आता तुमने अंदर उसे क्यों बुला करके क्यों दिया। तो हमारा वांगजी बोलता गगा आप भी सुयंग के जैसे कर रहे हो। तो हमारा सुयंग और हमारे लान सिचन से हंसने लगता, बोलते बस कुछ नहीं, हम लोग तो तुम्हें टीज़ कर रहे थे, पर तुम्हारा बिहेवियर ऐसा ही था तो हम लोग क्या करते बोला। तो हमारा वांगजी अपने सर को झुकाते हुए बोलता गगा आप लोग भी ना। उसके बाद बोलता मुझे घर जानी है अब। तो सब बोलते हाँ हाँ मुझे भी तो जानी है। सुयंग बोलता है तुम्हें बड़ी जल्दी है घर जाने की, क्या बात है, तुम बहुत ज़्यादा थक गए हैं क्या, तुम कमरे में जाने के बाद केबिन में जाने के बाद तुम कुछ कर रहे थे क्या। तब हमारा वांगजी से घूर के देखते हुए बोलता तुम बकवास करना बंद करो सुयंग, वरना मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। सुयंग बोलता गगा ये देखो ये कैसे चिढ़ रहा जैसे कि इसने हकीकत में किया हो। तो हमारा जो लान सिचन बोलते सुयंग इतना ही टीस करो ना वांगजी, देखो उसका फेस देखो पूरा रेड हो रहा है, उसका नेक वगैरह
उसका देख लो अच्छे से। तो हमारा जो सियांग बोलता हाँ हाँ गगा मैं तो वही देख रहा हूँ, मुझे तो लग रहा है इसने कुछ कुछ किया है वहाँ पे जाके, तभी तो इसका फेस इतना रेड हो रहा है। तो हमारा वांगजी बोलता तुमने मुंह बंद नहीं किया ना तो मैं तुम्हें यहीं पे मार डालूँगा। तो जो हमारा सियांग बोलता ओके ठीक है, मुझे अभी मरना नहीं है, ओके मुझे गर्लफ्रेंड बनाना है और उसके साथ थोड़ी मस्ती करनी, मौज करनी, घूमनी है, फिरनी है, मैंने तो अभी ज़िंदगी भी नहीं जिया। तो हमारा वांगजी बोलता हाँ हाँ मैं तुम्हारा ज़िंदगी तुम अभी तक जिए नहीं तो यही मैं सुनने के लिए बाकी हूँ, तुम शांत करके कार में बैठे रहो ठीक है ना, तुम ज़्यादा बकबक मत किया करो। तो हमारा लैंस चना उन दोनों को देख करके स्माइल करते हैं, क्योंकि ये दोनों रहते हैं साथ में तो वो दोनों बहुत ही ज़्यादा झगड़ते हैं और वो दोनों ब्रदर टाइप से रहते हैं ना, तो वो दोनों बहुत ही ज़्यादा झगड़ते हैं और एक साथ रहते हैं। ये बात नहीं है कि वो दोनों दुश्मन हैं, पर हाँ दोनों फ्रेंड जैसा रहते हैं, तो उन दोनों के बीच में ये सारे झगड़ा होते रहते हैं। और शिचानगा को देखने के लिए ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, क्योंकि हमारा वांगजी किसी के सामने ज़्यादा मुँह नहीं खोलता है, तो ये सब देखना तो अच्छी बात है ना। फिर कार आकर के वहीं पे मतलब मेंशन पास एक रुकती है, लैंड मेंशन पास। फिर सभी जो है सो नीचे उतरते हैं और सियांग भी नीचे उतरता है, सभी मतलब उतर करके अपने घर तरफ जाने लग मतलब डोर के अंदर जाने लगते हैं। तभी हमारा जो वांगजी है सो सियांग को देखते हुए बोलता तुम कहाँ आ रहे हो यहाँ पे। तो सियांग बोलता मैं भी तो अंदर जाऊँगा ना। तो हमारा जो वांगजी बोलता है तुम्हारा घर उधर है ना कि इधर, तुम अपने घर जाओ। हमारा सियांग बोलता वांगजी तुम ऐसे क्यों कर रहे हो, मुझे यहीं पे जाना, और आज पता है तुम्हें मैं आज तुम्हारे कमरे में सोऊंगा, तुम्हारा जो गद्दा है ना वो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, प्लीज़ आज मुझे सोने दो ना वहाँ। हमारा वांगजी बोलता बिल्कुल भी नहीं, तुम अपने कमरे में जा कर के सो जाओ और अपने घर में, ना कि मेरे घर में, हमेशा तुम मेरे ही घर में आ जाते हो, तुम्हें तुम्हारे मदर फादर ढूंढते नहीं हैं। तो शिवम बोलता हाँ वो सब ढूंढते हैं पर वो सब जानते हैं कि मैं तुम्हारा घर पे रहता हूँ, तो वो सब मुझे ज़्यादा नहीं ढूंढते हैं, समझ में आया तुम्हें। तो मेरा वांगजी बोलता है तुम ना अपना घर जाया करो, तुम मुझे भी परेशान करके रख देते हो शिवम, मुझे अच्छे से नींद नहीं आता, और तुम्हें पता नहीं मेरे साथ कोई टच होता है थोड़ा सा और मेरे साथ कोई सोता है तो मुझे अनकम्फर्टेबल फील होता है, तो तुम जानते ही हो, फिर मुझे मेरे पास क्यों आते हो। तो हमारा शिवम बोलता है ओके ओके तुम ना सोफे पे सो जाना और मैं तुम्हारा बेड पे सो जाऊंगा। तो हमारा जो वांगजी घूर के देखता है, तभी हमारे जो लैंस चिचाना बोलते कोई बात नहीं वांगजी इसे आने दो और ये गेस्ट रूम में सो जाएगा। तो हमारे शिवम बोलता गग्गा। तो हमारे जो लैंस चिचान बोलता है तुम्हें पता है ना वांगजी को पास कोई भी सो नहीं सकता, उसे मतलब कि दूसरे लोगों के साथ सोना पसंद नहीं। तो हमारा शिवम बोलता हाँ मुझे पता है पर उसका रज़ाई बहुत ही अच्छा है, उसका गद्दा। तो हमारा जो लैंस सीजन बोलते हैं हाँ गेस्ट रूम में ना मुझे पता था कि तुम यहाँ पे आते जाते रहेगी, तो मैंने वहाँ पे रज़ाई भी अच्छा लगा दिया है, गद्दा तुम वहाँ जाके सो सकते हो। तो हमारा जो सीएम बोलता है क्या सच में वांगजी के गद्दा जैसा है मेरा गद्दा। तो हमारा जो लैंस सीजन बोलते हैं हाँ हाँ वैसा ही है। उसके बाद फिर सभी अंदर आ जाते हैं। अंदर आने के बाद वो सब देखते हैं कि उसके अंकल भी आ गए थे, उसके अंकल भी बैठे हुए थे, वो उन तीनों को देखते हैं। उसके बाद फिर वो तीनों से उनको ग्रीट करते हैं और फिर वो सब मतलब कि ऊपर चले जाते हैं अपने अपने कमरे में। हमारे शियांग सो गेस्ट रूम में चले जाते हैं और दोनों ब्रदर्स तो अपने अपने रूम में चले जाते हैं। अपने रूम में जाने के बाद हमारा जो वांगजी है से फ्रेश होता है, हमारा वांगजी और जो शिचान का है वो भी फ्रेश होकर के और कुछ देर में नीचे आते हैं। नीचे आने के बाद वो सब बैठे हुए थे, तभी कुछ देर में हमारा शियांग भी आता है। शियांग आने के बाद फिर बोलता है मुझे भूख लगी बहुत ही तेज़ से। तो हमारा जो लैन शिचान बोलता है अच्छा ठीक है तुम बैठ जाओ डिनर टेबल पर, हम लोग भी ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, सॉरी डिनर कर लेते हैं। तो मतलब सभी डिनर टेबल पर बैठ जाते हैं और सभी डिनर करने लगते हैं। यहाँ से हम देखते हैं विंग की तरफ सीन। हमारा विंग है सो उसके कमरे में नॉक होता है, तो हमारा विंग है सो उठ नहीं रहा था, तभी जो तेज़ी से नॉक होता है तभी हमारा विंग बोलता है कौन है, मुझे परेशान करना बंद करो। तभी हमारा जो विंग के ब्रदर है वो बोलता है विंग तुम उठो। तो हमारा विंग बोलता है गगा आप। तो उसके ब्रदर जो हमारा जियांग चना बोलता है मैं हूँ, तुम उठो जल्दी से, हम लोग डिनर करने के लिए बैठे हैं, तो तुम डिनर नहीं करोगे। तो हमारा जो विंग बोलता पर गगा मैं बहुत ही ज़्यादा थक गया हूँ। तो जो जियांग चन बोलता है मुझे पता है तुम थक गए हो पर तुम्हें डिनर करके सोना चाहिए, तो और तुम्हारा काम भी है ना, और तुमने स्क्रिप्ट में मिला होगा तो तुमने याद किया। तो हमारा जो विंग बोलता है कि नहीं गगा मैं ना अभी बहुत ज़्यादा थक गया हूँ इसलिए। तो हमारा जो जियांग चन बोलता ठीक है तुम उठो जल्दी से और अपना फ्रेश होकर के नीचे आ जाओ, ठीक है हम लोग डिनर करेंगे। तो हमारा विंग बोलता ओके ठीक है।
फिर विंग है सो मतलब कि उठता है और वॉशरूम जाता है। 10 मिनट के बाद खुद को फ्रेश करके बाहर आता है। बाहर आने के बाद वो देखता है नीचे उतरते हुए सीढ़ियों से कि उसके मदर, उसके फादर और उसके सीजे यहाँ पे नहीं थी। ओके, उसके सीजे का ना मैरिज हो गया था, वो अपने ससुराल में थी। उसकी मदर और सर, उसके ब्रदर मतलब कि वहाँ पे सभी बैठे हुए थे। और फिर उसकी मदर बोलती वी तुम बहुत ज़्यादा थक गए हो। तो हमारा भी बोलता मॉम मैं बहुत ही ज़्यादा थक गया था, इसलिए मैं ना सो गया जा कर के। तो उसकी मॉम बोलती इसीलिए मैं भी नहीं गई वहाँ पे, क्योंकि तुम सो रहे थे ना, तो मैं डिस्टर्ब करना नहीं चाहता था तुम्हें। तो हमारा भी बोलता मॉम मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, बस मुझे जल्दी से डिनर दे दो। तो उसके मदर बोलती ठीक है। उसके बाद मेड वगैरह आती है, डिनर को लगाती है, फिर अपने मतलब प्लेट में लगाती है। और उसके बाद फिर सभी मतलब डिनर करते हैं। डिनर करने के बाद हमारा जो भी बोलता बता मदर मैं जा रहा हूँ अपने कमरे में। उसकी मदर बोलती है ठीक है। और फिर जो जैंग चैन बोलता है कि मदर मुझे भी कुछ काम है और मैं जा रहा हूँ कमरे में। फिर वो सब बोलते हैं ठीक है। और फिर ये दोनों उसके मदर फादर फिर अपने कमरे में आ जाते हैं। अपने कमरे में आने के बाद जो हमारा जैंग चैन के मतलब जियांग फेमिया से जियांग चैन के बारे में सोचने लगते हैं। तो उसके मतलब जियांग फेमिया के मैडम यू है सो बोलती क्या हुआ फेमिया, आप इतना क्यों सोच रहे थे। तो फेमिया बोलते हैं मेरे बेटा ना बहुत ही बड़ा हो गया है और ये बिजनेस पे बहुत ही ज़्यादा ध्यान देने लगा और मुझे नहीं लगता कि इसका मैरिज करवा देना चाहिए। तो हमारा जो मैडम यू है उसे बोलती हाँ मुझे भी लगता है कि इसका मैरिज करवा देना चाहिए, नहीं तो ये बिज़नेस में ही डूबा रहेगा। और ये बिज़नेस करता है कितना मन लगा करके फेमिया। तो जो यहाँ फेमिया से बोलते हाँ ये बिज़नेस करता है ना, तो मतलब कि वो बिज़नेस में ही डूब जाता है और इसका किसी पे ध्यान नहीं रहता है एक विंग के ऊपर, और अपने मतलब फ्यूचर पे उसका ध्यान ही नहीं है कि उसको मैरिज कर लेना चाहिए। तो जो हमारे जो मैडम यूँ बोलती कि इसके बारे में तो हम लोग बात करेंगे उससे। तो हमारे जियांग फेमिया बोलते पता नहीं हम लोग बात करेंगे पर वो मानेगा तब तो, वो मैरिज करने की चाहेगा तब तो मैडम यूँ बोलते उसे तो करना ही पड़ेगा ना। और हम विंग से बोलेंगे, विंग मतलब कि कुछ बोलेगा तो वो मान लेगा। तो हमारे जियांग फेमिया बोलते हाँ उसके लिए तो लड़की ढूंढनी पड़ेगी ना। तो हमारे जो मैडम यूँ बोलती कि वो तो हम लोग कर लेंगे और फिर कल हम लोग बात करते हैं उससे। तो जियांग फेमिया बोलते ठीक है और फिर दोनों सो जाते हैं। इधर हम सुबह का सीन देखते हैं। सुबह हमारा जो वांगजी है उठता है, उठ करके खुद को फ्रेश करता है और फ्रेश होने के बाद फिर जो ऐसे नीचे आता है। नीचे आने के बाद अपने अंकल को मतलब कि गुड मॉर्निंग बोलता है। उसके अंकल भी गुड मॉर्निंग बोलते हैं। तभी जो हमारा वांगजी बोलता है गगा। तो जो उसके अंकल बोलते हैं कि सिचन अभी तक तो आया नहीं है, लेकिन जो शुयांग है वो सो रहा होगा। तो हमारा जो वांगजी बोलता है आपने उसे उठाने के लिए किसी मेड को नहीं भेजा अंकल। तो उसके अंकल बोलते हैं कि नहीं मुझे पता है कि वो लेट सोता है। तो हमारा जो वांगजी बोलता है कि पर अंकल वहाँ पे काम है, मैं उसे सोने नहीं दे सकता हूँ, उसे वहाँ पे काम है बहुत ही ज़्यादा। तो आप मेड को बुलाता है हमारा वांगजी और फिर बोलता है कि जाओ तुम गेस्ट रूम में शुयांग है वहाँ पे, उसे उठा करके तुम बोलो नीचे आने के लिए। तो वो मेड अपना सर को नोट करती है और फिर वो मेड शुयांग के मतलब उठाने जाती है। फिर डोर को नॉक करती है। तो हमारा शुयांग बोलता कौन है जो डिस्टर्ब कर रहा है मुझे सोने दो। तभी जो मेड बोलती है कि सर आपको ना मतलब छोटे मास्टर ना बुला रहे हैं नीचे। तो हमारा जो शुयांग बोलता वो वांगजी तो मुझे सोने ही नहीं देगा, सुकून से रहने नहीं देगा। बस सुबह हो गया अब काम काम काम, मुझे कभी ना सुकून से रहने देगा। इससे अच्छा तो मैं घर पर हूँ, तो मेरे घर पर भी तो इसी तरह करता है वो, मुझे कहीं सोने नहीं देता। उसके बाद वो बोलता ठीक है तुम जाओ मैं आ जाऊँगा कुछ देर में। तो वो बोलती ओके सर। उसके बाद नीचे आती है और बोलती सर कि मैंने बोल दिया और वो बोलने कि कुछ देर में आ जाएंगे। तो हमारा जो वांगजी बोलता कुछ देर, वो तो सीधा 1 घंटा लगाया। तभी जो उसके अंकल बोलते हैं ठीक है कोई बात नहीं, तुम लोग हम लोग मतलब ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, वो बाद में ब्रेकफास्ट करके आ जाएगा कंपनी। तो हमारा जो वांगजी बोलता है ठीक है। उसके बाद फिर सभी तीनों से ब्रेकफास्ट करते हैं। ब्रेकफास्ट हो जाने के बाद हमारा वांगजी बोलता है अंकल उसे जल्दी से भेज देना और हम और गगा जा रहे हैं। तो उसके अंकल बोलते ठीक है हम कुछ देर में हम निकलेंगे अपने कंपनी में। तो जो हमारा जो वांगजी बोलता है ठीक है जब आप निकलोगे तो उसे भी भेज देना वहाँ पे, वरना वो नहीं आएगा, दिन भर घर पे ही सो जाएगा। तो उसके अंकल बोलते ठीक है मैं भेज दूँगा, तुम इतना टेंशन मत लो वांगजी। फिर
वांग जी और उसके मतलब गगा है सो अपने कंपनी में आ जाते। कंपनी में आने के बाद जो उसके जो भी मतलब सेटिंग वगैरह उसके वर्कर वगैरह सब सेट वगैरह करके रखे थे सेट पे। उसके बाद फिर हमारा विंग आता है, उन सभी को ग्रीट करता है। जब हमारा वांग जी विंग को देखता है तो उसका मतलब दिल थोड़ा धड़कने लगता है, जिससे अपना हाथ है सीधा अपने दिल पे रखता है। तभी हमारा जो शिनचैन का है सो बोलते, वांग जी तुम्हें क्या हुआ, तुम्हें कुछ प्रॉब्लम है? तो हमारा वांग जी सो विंग को देख रहा था और विंग से वांग जी को देख रहा था, दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। तभी जो हमारा विंग को मतलब सुनाई देता है लान शिनचैन की आवाज़, और फिर अपने आँखों के इधर उधर करने लगता है। तभी जो हमारा वांग जी का भी आइस मतलब कॉन्टैक्ट टूटता है। उसके बाद बोलता है यस गगा। तो हमारा लान शिनचैन बोलते क्या तुम्हें कुछ हुआ है? तो हमारा वांग जी बोलते कुछ नहीं। तभी लान शिनचैन बोलते तुम्हारा हाथ तो आप तुम्हारे मतलब कि दिल पे क्यों है? तो हमारा वांग जी बोलता वो कुछ नहीं गगा, कुछ नहीं। उसके बाद हमारा जो विंग है सो वांग जी को रिएक्शन को देख रहा था। और फिर हमारा वांग जी से जाने लगता है और विंग को एक नज़र देखता है। उसके बाद फिर हमारा विंग भी उससे देख रहा था। तभी हमारा शिनचैन है जो बोलते हैं कि अच्छा ठीक है, तुम्हें जो स्क्रिप्ट मिला तुमने याद कर लिया? तो हमारा विंग बोलता है यस सर। उसके बाद जो उसकी मैनेजर थी उससे बोलते हैं शिनचैन कि ठीक है, इससे मेकअप वगैरह करवा लो। और वेंचिंग आई तो वो बोलती कि यस सर, वो आ करके मतलब अपने कमरे में है। तभी जो लान शिनचैन बोलते हैं कि अच्छा ठीक है, और वेनिंग भी आ गया होगा तो तुम लोग मतलब अपना तैयार करो और अपना मतलब विंग का मेकअप वगैरह अच्छे से करवा लेना, ठीक है ना? और फिर शूट होगा कुछ देर में। तो हमारी जो मैनेजर है वो बोलती है ठीक है। उसके बाद हमारा विंग है जो अपने कमरे में आता, मतलब उसका जो रूम दिया जाता है ना मेकअप वगैरह रूम, तो वहाँ पे बैठा हुआ था और उसका मेकअप आर्टिस्ट है जो मेकअप कर रहा था। तभी हमारा विंग का ध्यान नहीं था, विंग का ध्यान तो वांग जी के ऊपर था, क्योंकि आज वांग जी बहुत ही ज़्यादा हॉट और हैंडसम लग रहा था। और वांग जी को देख करके विंग को भी आज अजीब सा फील हुआ। वही सोच रहा था कि क्या उसे कैसा फील हुआ उसे देख करके। और जब उसने दोनों का आंखें मतलब कि कांटेक्ट हुआ तो उसे अजीब सा क्यों लगा, क्यों ऐसा लग रहा है, और वही सोच रहा था। तभी उसका मेकअप आर्टिस्ट बोलता सर। तो जब हमारा विंग का ध्यान अंदर में था तभी उसके मैनेजर आती है और बोलती है विंग। तो विंग बोलता यस। तो हमारा मैनेजर बोलती है कि तुम्हारा ध्यान कहाँ है? तो हमारा विंग बोलता वो कुछ नहीं। तो हमारा मेकअप आर्टिस्ट बोलता है क्या है, ठीक है ये सब? तो हमारा विंग बोलता है कि हाँ ठीक है। उसके बाद हमारा जो वो सब मेकअप आर्टिस्ट है जो मतलब कि मेकअप कर लेने के बाद वो सब साइड हो जाते हैं। तभी जो मैनेजर आती है और उसे ड्रिंक देती है हाथ में, बोलती है लो इसे पी लो, तुम्हारा होठ वगैरह सूखेगा नहीं। उसके बाद फिर जो हमारा विंग है सो ड्रिंक पीते हुए मतलब ये सब सोच रहा था फिर से। और इधर हमारा वांग जी है सो अपने मतलब केबिन में आने के बाद और फिर बैठ जाता अपना चेयर पे और फिर एक गिलास पानी पीता है। फिर अपने दिल पे हाथ रखते हुए बोलता है क्या मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है? मुझे तो कभी ऐसा फील नहीं हुआ था। मैं ये सब बातें किससे बोलूँ? मैं तो बोल भी नहीं सकता हूँ। क्या मैं लड़की को पसंद करता हूँ? पर मुझे तो लड़की के लिए फीलिंग्स तो नहीं आई थी, पर इस लड़के को देख करके मेरे दिल में फीलिंग्स आ रही। क्या मैं लड़का को पसंद करता हूँ? फिर बोलता क्या मैं गे हूँ या बाइसेक्सुअल हूँ? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है और मैं ये बातें किससे बोलूँ? उसके बाद उसके दिमाग में आता सुया। फिर सुयांग को मतलब कि एक मतलब वहाँ पे जो सेक्रेटरी थी उसे बोलता है कि सुयांग को मेरे केबिन में ला। तो वो बोलती यस सर। उसके बाद फिर जो सुयांग के केबिन में जाते तो वहाँ पे सुयांग आ गया था। तो सुयांग बोलता कि यस। तो सेक्रेटरी बोलती है कि आपको ना छोटे मतलब कि मास्टर बुला रहे हैं, बॉस बुला रहे हैं। तो वो बोलता ठीक है। उसके बाद फिर हमारा सुयांग आता है वांग जी के कमरे में और बोलता है क्या हुआ मैं तो अभी ही आया हूँ, तुम्हें फिर से मुझसे काम हो गया? थोड़ा तो सुकून से रहने देते ना वांग जी। हमारा वांग जी बोलता है तुम यहाँ से तमीज़ से बात किया करो, समझ में आया? तो हमारा सुयांग बोलता है ओके ठीक है, क्या हुआ तुम्हें बताओ। तो जो हमारा वांग जी बोलता है कि तुमसे एक बात करना है मुझे। तो बोलते हैं वो सुयांग बोलता है क्या बात करना, बता तुम मुझे। तो हमारा जो वांग जी बोलता है कि एक बात पूछनी है, अगर किसी को देख करके किसी को मतलब दिल में थोड़ा अजीब सा फील होता है, और उसे क्या कहते हैं? तो हमारे जो सुयांग बोलता है तुम्हें नहीं पता? तुम इतने बूढ़े हो गए हो लान वांग जी, तुम्हें नहीं पता कि किसी को देख करके कुछ फील होने के मतलब उसके दिल में कुछ होने के वजह से उसे मतलब होता है प्यार, समझ में आया?
उसका मतलब प्यार होता है। जब उसके दिल में कुछ फील होता है तो हमारा जो वांगजी अपने दिल पे हाथ रखता है, तभी हमारा सुयांग ऐसा अपने आप को नैरो करते हुए वांगजी की तरफ देखते हुए बोलता है, पर तुम ये क्यों पूछ रहे हो, क्या तुम्हें किसी से प्यार हुआ? तभी हमारा वांगजी अपने दिल पर से हाथ हटाते हुए बोलता है, क्या बकवास कर रहे हो? तभी हमारा सुयांग बोलता है, तो तुम ही तो ये पूछ रहे थे ना। तो हमारा जो वांगजी बोलता वो ना मैं ना फिल्म देख रहा था। तभी हमारा जो सुयांग है सो हंसते हुए बोलता, तुम और मूवी, और मूवी में ये सीन देखा तुमने, और तुम्हें लगता है कि मूवी में जो हीरो था उससे किसी लड़की से प्यार हो गया? तभी जो हमारा वांगजी बोलता, लड़की से नहीं, उसे तो लड़का से प्यार